साथियों नमस्कार। मेरा नाम कमलजीत सिंह है और मैं जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलीभीत में जो है सहायक अध्यापक के बतौर पे कार्यरत हूँ। साथियों, पढ़ाई करते समय मुझे हमेशा एक ऐसे मेथड की तलाश रहती थी कि जिस मेथड्स को हर बच्चे पे हर विषय में लागू किया जा सके और उसमें उसकी उपलब्धि भी 100% सुनिश्चित हो सके। तो मैं ऐसे ही मेथड की तलाश में था और मुझे कई मेथड मिले, लेकिन उन मेथड का सबसे बड़ा समस्या ये होता था कि यदि कोई मेथड किसी एक विषय पे लागू होता है तो वो दूसरे मेथड दूसरे विषय पे लागू नहीं होता था। और तब मेरी मुलाकात वेबिनार के माध्यम से जो है सर से हुई थी। बीए क्लब संस्था के फाउंडर श्री राकेश भटनागर जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें जो है स्टडी करने का जो सही मेथड है वो वहाँ से जो है समझ में आया। तो इसकी ट्रेनिंग जूम पर जो है मैंने लेना जब शुरू की तो स्वयं पर भी जो है अपने वर्क जो है इस पर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बातें बिल्कुल क्लियर कट थी, सिद्धांत बिल्कुल इसका बिल्कुल साफ था। तो मैंने सोचा सबसे पहले प्रैक्टिकल जो है अपने ऊपर ही किया जाए। तो मैंने इस प्रैक्टिकल को किया। 3 महीने में मैंने करीब 14 किताबें पर डे एक चैप्टर के हिसाब से जब तैयार की तो वास्तव में ये मेथड ऐसा निकला कि जिसमें किसी भी विषय को जो है तैयार किया जा सकता है और उस बुक में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिर इस मेथड को जब मैं काम करता था तो मेरे बड़े लड़के आयुष कुमार ने भी इस मेथड को देखा और जिस समय उसने ये कहा कि पापा मैं आज आपको अपना चैप्टर प्रिपेयर करके सुनाता हूँ, तो वास्तव में मुझे दिल से बहुत प्रसन्नता हुई कि जो बच्चा कभी स्क्रीन नहीं छोड़ रहा था, कभी मोबाइल ले रहा था, कभी टीवी देख रहा था, वो बच्चा जो है ये कह रहा है कि मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ। तो फिर उस पर भी इस मेथड को जब लागू किया गया और उस समय हमारे यहाँ पे जो है लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, तो लॉकडाउन में जो है मोहल्ला क्लास में जाने का हम लोगों के पास प्रावधान था। तो ऐसे मैं 4 स्थानों पे पर डे जाता था। तो वहाँ पे हर क्लास के बच्चे होते थे, अलग अलग विषय के बच्चे होते थे। जब उनको इस मेथड के बारे में बताया गया और इस मेथड से जब उनकी तैयारी कराई गई तो देखने में ये आया कि इस मेथड से जो है अगर क्लास में 40 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो 40 बच्चों की जो है सफलता 100% होती है और उनको इतना नॉलेज होता है कि उनसे कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछें तो वो उसका जवाब दे पाते हैं। तो जब 29 सितंबर को जब हमारे स्कूल शुरू हुए तो इस मेथड को जो है हमने जो है अपने स्कूल में अपने विद्यालय में जो है सभी टीचर्स की आम सहमति से जो है इसको अपने विद्यालय में लागू करवा लिया। जब लागू करवाया गया तो देखने में ये आया, क्योंकि मेथड तो बिल्कुल ठीक ही था, तो वहाँ से हमारे बच्चों की भी जो है उपलब्धियाँ जो हैं सुनिश्चित हो गई। पहले जो बच्चे बुक पढ़ने से भी डरते थे, कुछ भी याद करने के लिए कहें तो उनको डर लगता था, आज वो बच्चे जो है किसी भी बुक का चैप्टर जो है बना सकते हैं, उनको कोई भी डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह पाते हैं, कैमरे को फेस आसानी से कर पाते हैं। जबकि कई बार देखने में आया कि बड़े बड़े लोग भी इसको कैमरा फेस करते समय जो है डर जाते हैं। तो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड से जो हमें फार्मूला मिला तो ये निश्चित रूप से 100% गारंटी देता है कि इसे किसी भी विषय में लागू किया जा सकता है, किसी भी छात्र पे लागू किया जा सकता है। क्योंकि क्लास में अक्सर हम लोगों के सामने समस्या ये आती है कि क्लास में कुछ बच्चे जो है तेज, जिसको हम कहते हैं जिनकी गति, कुछ को जो है मध्यम और कुछ को जो है निम्न यानी स्लो लर्नर कहा जाता है। लेकिन ये मेथड जो है हर तरह के बच्चे पे काम करता है, तो ये हमारी उस समस्या को जो है दूर कर देता है। और दूसरी चीज़ भी एक क्लब प्लेटफॉर्म पे केवल स्टडी प्रोसेसिंग ही नहीं होती है, इसके अलावा हमारे पास माइंड प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसिंग, कलर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, एयर प्रोसेसिंग, हीट प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसिंग, रिलेशन प्रोसेसिंग और हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेसिंग, फाइनेंस यानी बिजनेस प्रोसेसिंग और हमारी जो है स्पिरिचुअलिटी यानी यूनिवर्स प्रोसेसिंग, ये सभी प्रोसेसिंग होती हैं जो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता लगा। तो जिसमें से
हमारी जितनी भी मिक्स डाटा संबंधी जितनी भी समस्याएं थी वो सभी हमारी जो है माइंड प्रोसेसिंग से निकली। हमारे जीवन में जो भी धारणाएं, मान्यताएं, शिक्षाएं थी जो हमारी एनर्जी को जो है ख़त्म कर रही थी, सार्थक काम नहीं हो पा रहा था जिनकी वजह से, और जो हमारी अनंत ऊर्जा का जो प्रवाह रुक गया था, वो सारी मान्यताएं मेरी जो है माइंड प्रोसेसिंग के ज़रिए जो है दूर हुई। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सही नहीं हो सकती थी। तो जो हमारा बी ए क्लब प्लेटफॉर्म का लाइव कार्यक्रम होता है जिसमें जो है फिजिकल रूप से हम लोग यहाँ आते हैं, तो पिछली बार जब मैं इस फिजिकल कार्यक्रम में आया था तो उस समय मैंने अननेचुरल पिक्चर्स को नहीं लिया था। उस समय मोबाइल का कम से कम यूज़ किया था, केवल आवश्यक स्थिति में ही प्रयोग किया था। तो वहाँ से मुझे ये समझ में, वहाँ से देखने में ये आया कि मेरी नींद जो है 4 घंटे भी मेरे लिए पर्याप्त हो जाती है। 4 से 5 घंटे सोने के बाद मैं लगातार फुल एनर्जी से जो है वर्क कर सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ से जो है मैंने सीखा। इसके बाद ये मेरा जो है दूसरा फिजिकल कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में मैंने देखा है कि लोग किस तरह से जो है अपनी प्रॉब्लम्स को जो है छिपाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, अगर उनकी समस्या पकड़ ली जाए तो अपने आप को विक्टिम बनाते हैं। तो उनको किस तरह से जो है प्रश्नों के माध्यम से उनकी किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, तो वो सब मैंने यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और इस प्लेटफॉर्म से और इस कार्यक्रम से वास्तव में जीवन कैसे जिया जाए यही मैंने जाना। छात्रों को जो हम किस तरह से कनेक्ट करें, उनसे उनका डर किस तरह से निकाला जाए, ये हमने जो है इस माइंड प्रोसेसिंग से जाना। और प्रत्येक कार्य की जो है विधि होती है, विधि से जो है विधान होता है, इसी को हम लोग जो है विधि का विधान कहते हैं। तो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे कई फार्मूले हैं, तो जिनमें से कुछ फार्मूले जैसे आत्मबल वर्सेस मनोबल, समय से परे होना, आत्मशक्ति, दृष्टि वर्सेस दिव्य दृष्टि, ट्रिपल एस वर्सेस ट्रिपल एस, वर्क इन सीरीज वर्सेस वर्क इन विदाउट सीरीज के बारे में जाना तथा इसको अपने जीवन से रिलेट किया और अपने जीवन पर लागू भी किया। और जन कल्याण कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने जो है यहीं से जाना कि अगर हम जन कल्याण नहीं करेंगे तो वो हमारा पर्सनल वर्क होगा, वो एनर्जी जो है हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। अट्रैक्शन वर्सेस कनेक्शन में क्या होता है उसको जानना वर्सेस मानने के फार्मूले को जो है जाना, रियल वर्सेस रियल लाइफ को जाना, और इसके लाभ और नुकसान दोनों के बारे में जो है जाना, तथ्य वर्सेस सत्य के बारे में जाना, डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख कर ही जाना है। और हमारा जो स्किल्स यानी स्कूल से जो संबंधित है, स्कूल का काम स्किल्स को डेवलप करना है मटेरियल की सहायता से। और यहाँ पे जो भ्रांति है हमारी वो यहाँ पे दूर हुई कि स्कूल जो है स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि नॉलेज के लिए। नॉलेज इसका अगला स्टेप है। इसके अलावा इसमें हमने जाना कि पेरेंटिंग किस तरह से होती है, ओवर पेरेंटिंग से हमारे क्या नुकसान है, लोअर पेरेंटिंग से क्या नुकसान होता है, और इसको कैसे जो है नेचुरल पेरेंटिंग में बदला जाए, तो ये यहाँ से जो है जाना। और किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अनंत ऊर्जा किस तरह से प्राप्त होती है, तो ये फार्मूला जो है यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ मेरे लिए। और इसके अलावा जो है अपने आप को आज के समय में चलाने के लिए हमें डिजिटल और टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेसिंग भी हमारी इसी प्लेटफॉर्म पे जो है कराई जाती है, तो जो कि हमारे जीवन के लिए आज के समय में बहुत आवश्यक हो गई हैं। एंटीवायरस के बारे में जाना, क्योंकि अननेचुरल पिक्चर्स जो अगर मौजूद हैं तो उनसे हम अपना बचाव कैसे करेंगे। दूसरों के घरों में हम किस तरह से उजाला कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा घर में स्वयं उजाला नहीं होगा तब तक दूसरों के घर में उजाला की बात हम कैसे सोच सकते हैं, तो ये जाना। और पैरट इन केज वर्सेस पैरट इन गार्डन, इस फार्मूले को जाना। और पूरे देश के बच्चों की स्थिति इस एक फार्मूले ने जो है मेरे सामने जो है प्रस्तुत कर दी। वेद वर्सेस वेदना में क्या अंतर है इसके बारे में जाना,
डिस्कशन वर्सेस डिसीजन क्या होता है इसके बारे में जाना, छात्रों की काउंसलिंग किस तरह से बेहतर तरीके से कराई जाए इसको जाना, और किस तरह से हर एक बच्चे से कनेक्ट हुआ जाए और किस तरह से बच्चा अपनी सारी समस्या को टीचर से कह सकता है। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर का भी विकास होता है, उसका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है, नॉलेज का तो पक्ष से मजबूत होता ही होता है, और उसका आत्मबल जो है ना, आत्मनिर्भर भारत जिसे कहते हैं, तो वो मुझे लगता है इसी फार्मूले से आ सकता है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए आज के इस समय में भी अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है तो आप जानिए कि उसने कितना सहा होगा, और इसके बाद भी अगर उसकी इस तरह की भावना है तो इस काम के लिए जो है मैं इनकी पूरी फैमिली को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री राकेश भटनागर BA क्लब प्लेटफॉर्म को नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।